अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। स्वर्ग और नर्क, दो संभावनाएं। स्वर्ग और नर्क मनुष्य जीवन से जुड़ी दो संभावनाएं हैं। जहां नर्क एक काल कोठरी या मानसिक कारागृह का प्रतिनिधित्व करता है और स्वर्ग भय और दुख के अतिक्रमण से सृजित एक मुक्त और शांत जीवन की अवस्था है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नर्क, यह पूरी तरह किसी व्यक्ति के अपने ही हाथ में होता है। आत्मज्ञानियों ने नर्क की तुलना एक काल कोठरी से की है, जिसका तात्पर्य है बंधन युक्त जीवन, जिन्हें हम मानसिक बंधन भी कहते हैं, जैसे मोह, द्वेष, लालच, क्रोध आदि। ये बंधन मनुष्य को स्वाधीन और शांत जीवन जीने से रोकते हैं। बंधनों से मुक्ति को हिंदू धर्म दर्शन में मोक्ष कहा गया है और मानसिक बंधनों से मुक्त जीवन ही स्वर्ग होता है। आपने अपने जीवन में अवश्य अनुभव किया होगा कि कर्ज लेना एक मानसिक बंधन है, जो चिंता और भय के रूप में नरक जैसी पीड़ा देता है, और कर्ज चुकाना उस मानसिक बंधन को खोलने जैसा है, जिसका प्रतिफल होता है सुकून। धर्म में स्थायी सुकून को ही मोक्ष या मुक्ति कहा गया है, जो सुकून की परम और स्थायी अवस्था होती है। व्यक्ति को मोक्ष से प्राप्त होने वाला यह स्थायी सुकून ही स्वर्ग कहलाता है। हिंदू दर्शन में इसी अवस्था को परम पद कहा गया है। जब तक किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, अज्ञानवश उसके सभी कर्म उसी के लिए बंधन बन जाते हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा, यदि आप किसी से कोई वस्तु या सहायता लेते हैं तो बदले में कुछ अवश्य दें। मोहम्मद साहब का यह विचार एक कर्म को दूसरे कर्म से संतुलित करने का विज्ञान है, जो किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन में मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। मौन अवलोकन का निरंतर अभ्यास व्यक्ति को सभी मानसिक बंधनों से मुक्त करता है, जिससे उसका जीवन स्थायी रूप से स्वर्गमय बन जाता है। गौरतलब है, इस्लाम में ईमान को आम तौर पर विश्वास कहा जाता है। विशेषतः एक अल्लाह में विश्वास के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ईमान का गूढ़ धार्मिक अर्थ है होश, जो गफलत, बेहोशी का विलोम है और जो केवल होश के माध्यम से ही संभव है। होश ही व्यक्ति को मानसिक भय से मुक्त करता है और परम सत्य को उद्घाटित करता है। मोहम्मद साहब ने होश को ईमान कहा है और यह भी बताया कि जिस व्यक्ति में जितना अधिक होश, उसमें उतना ही कम भय होता है, और जिस व्यक्ति में जितना अधिक भय, उसमें उतना ही कम होश होता है। इसका तात्पर्य यह है, होश में भय का अस्तित्व नहीं होता और भय में होश का अस्तित्व नहीं होता। नमाज, ईमान, होश को बढ़ाने का एक प्रयोग है। मस्जिद इस प्रयोग को सफल बनाने की एक प्रयोगशाला है। हर नमाज के बाद व्यक्ति के भीतर होश बढ़ना चाहिए और भय घटना चाहिए। एक सच्चा साधक सतत अपने भीतर भय की स्थिति पर निगाह बनाए रखता है और समय समय पर इसे जांचता भी है। होश के बढ़ने से व्यक्ति के जीवन में सुकून का महासुख प्रकट होता है। इसीलिए इस्लाम को शांति का मार्ग कहा गया है, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इस्लाम शांति की खोज का मार्ग है। भय का होशपूर्वक अवलोकन करने से
व्यक्ति को अपने भीतर मौजूद समस्त बंधनों का बोध होने लगता है। यह भी स्पष्ट होता है कि हमारा संपूर्ण जीवन भय के विचारों से ही घिरा हुआ है। किसी व्यक्ति में धन, मान, पद या प्रतिष्ठा को खोने का भय अंततः मृत्यु के भय से ही जुड़ा होता है। हम व्यक्तिगत लाभ के लिए इन भयों को चाहे जिस नाम से पुकारें, मिथ्या जीवन की पकड़ की जड़ केवल एक है, मृत्यु का भय। अतिशय संचय, अतिशय संबंध, ये सब भय की ही निशानियां हैं। जीवन में मृत्यु हर समय हमारे सिर पर खड़ी रहती है। इसका बोध हमें अपने चारों ओर अकाल मृत्यु की घटनाओं से निरंतर होता रहता है। बेहोशी से भरे जीवन के इस परिदृश्य में भय भय और केवल भय ही दिखाई देता है। इसी भय के कारण हम तथाकथित धर्मों और धार्मिक लोगों के गलत सही आदतों के, रिश्तों और सांसारिक संबंधों के गुलाम बने रहते हैं। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए मौन अवलोकन ही एकमात्र उपाय है। मौन अवलोकन से व्यक्ति के जीवन में होश का उदय होता है और तभी यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख केवल एक बाहरी आवरण है और भय ही सभी विजातीय गुणों की जड़ है। होश के उदय से सभी दोष ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज निकलने से ओस। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति और आनंद का स्वाभाविक आविर्भाव होता है। इसीलिए मोहम्मद साहब सभी से ईमान लाने की बात करते हैं और ईमान लाने वाले व्यक्ति को मुसलमान, ईमान वाला या ईमानदार कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।